बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें आयनाइजेशन एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स उसके डिटेल में डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन को स्किप करके डायरेक्ट हम एग्जांपल पे आते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल को पहले आप समझ के फिर डेफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि आपके पास जो है, लेट सपोज मैंने फ्लोरीन लिया। आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। मैंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर फिल किया है इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास पहले शेल में हमेशा के शेल में 2 आते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन हमारे पास 9 है तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। अब आप खुद सोचें कि हमारे लिए क्या इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन लेके इसे फुली फिल कर देना आसान है, या ओवरऑल जो इसके 7 ऊपर वाले एटम्स हैं वो लूज़ करना आसान है? तो ऑटोमेटिकली हम 7 एटम तो नहीं लूज़ कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक एटम से दूसरे किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वो हमारे लिए आसान होगा। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में ये पढ़ा था कि आपने जो है वो लूज़ करना है एक इलेक्ट्रॉन, वो आसान था लूज़ करना बजाय 7 लेने के। यहाँ 7 लूज़ करना मुश्किल है, एक ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। आप खुद देखें कि इसने क्या किया कि ये 7 लूज़ करने के बजाय इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी भी एटम से और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। मीन्स कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये एनाइन बन गया है। अब एक और एग्जाम मीन्स पे इस पर -1 का चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 8 जो है एटॉमिक नंबर है, मीन्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। अब मेरे लिए क्या चीज़ है कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है या 2 लेना आसान है? तो ऑब्वियसली मेरे लिए 2 लेना आसान होगा। किसी भी 2 एटम से मैं जो है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ। स्पेशली मेटल्स जो होते हैं जो लूज़ करते हैं तो उन्हीं से हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि मैंने एक जो है किसी से ले लिया, -1 आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसी में एक और की भी कमी है तो मैं किसी और एटम से ले लेती हूँ। लेट सपोज जैसे मैग्नीशियम है मेरे पास, मैग्नीशियम पे +2 होता है, मतलब कि वो 2 लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इन जैसे एटम से हम ले सकते हैं आसानी से। मेरे पास जो है ऑक्सीजन पे -2 होता है तो ये लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें, एक की है -1 आ गया। अब दूसरी बार फिर से किसी से ले लिया तो -2 आ गया, इसलिए ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है तो इस पर -2 आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, गेन करता है। आ जाए अब डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन एनाइन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वो चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसके शेल में तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमारे पास और एनाइन बन रहा है तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, किसी भी गैसियस एटम की बात हो रही है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल है। हमारे पास ये मैंने ओवरऑल चीज़ लिख दी है कि कोई भी एटम है गैसियस स्टेट में, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसकी एक जो एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो 1 आएगी। अब दोबारा से मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो मेरे पास जो है -2 आएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये कहते हैं कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ को, और हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू जो है एलिमेंट्स की कौन सी है। बस ये सारे अंदाजे वाली बातें हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो है ये चीज़ें एक्यूरेटली स्पेशली हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ ऑफ एलिमेंट नहीं है नोन। अब आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे पास ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में अगर देखें तो आपके पास पहले पहले अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में। आपके पास मैंने एक जो है पीरियड के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। अगर आप लोग देखें तो मेरे पास जो है, अच्छा यहाँ पे वो कहते हैं कि इंक्रीज़ अक्रॉस द पीरियड होता है। ट्रेंड ये कह रहा है कि लेफ़्ट टू राइट हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होती है। अब पहले इसका रीज़न समझ लें। रीज़न ये है कि हमारे पास, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मीन्स के आपके जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। हमारे पास शेल जो है होते हैं वो रिमेन सेम होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो हमारे लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे देखें, अब ये आप रीज़न पढ़ सकते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे जो है इनको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, मीन्स के थोड़ी सी डिसकॉन्टीन्यूटीज़ आ रही हैं कि ये बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में जो है इनकी वैल्यूज़ आप नोट कर सकते हैं कि मेरे पास कम आ रही हैं, 2 की नेगेटिव में और 1 की तो ज़ीरो में आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की ऐसी वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं? हमारे पास यहाँ एक्सेप्शन केस में मैंने लिखा हुआ है, इसके रीज़न भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो होते हैं, आपके पास कुछ जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ स्टेबल है तो वो लेना ही नहीं चाहते। जब आप ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं तो आप नहीं लेना चाहोगे और पैसे, ठीक है, लेते वो हैं जिनके पास कमी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही केस है कि हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल हैं तो उनके लिए जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेट्स सपोज़ मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पास एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड, ठीक है ना, ये हमेशा स्टेबल होती हैं। और हमारे पास जो पार्शियल होती है ना, पार्शियल, वो अनस्टेबल होती है। पार्शली फील्ड ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? लेट सपोज मैंने पी के ऑर्बिटल बना लिए, यहाँ 2 हैं, यहाँ एक एक है, ठीक है। ये पार्शली जो है हमारे पास क्या है, फील्ड है। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको हाफ फील्ड का दिखा देती हूँ, मैंने पी ऑर्बिटल्स बना लिए, और फुल फील्ड का भी दिखा देती हूँ। अब हाफ फील्ड जो है वो सब में सिंगल है, ये भी स्टेबल है। अब फुल फील्ड सब में फुल फील्ड है, मीन्स के सब में कंप्लीट है, ये भी स्टेबल है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ में पेयरिंग है और कुछ में सिंगल है तो ये अनस्टेबल है, ये पार्शली फील्ड है, आधा फील्ड है। ये फुल फील्ड है, पूरा फील्ड है। ये हाफ फील्ड है, आधा है, लेकिन आधा भी पूरा पूरा है, मतलब एक एक सब में है। इसमें तो 2 थे, फिर एक है, इतनी बात क्लियर है। ये अनस्टेबल है, ये 2 स्टेबल हैं। हमारे पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, पार्शली फील्ड अनस्टेबल होता है। अब इसी चीज़ को लेके हम आगे जाते हैं। हमारे पास जो बेरिलियम है उसकी एटॉमिक नंबर उसका 4 है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2 2s2। अब मेरे पास 1s में हमेशा 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, तो मेरे पास s में भी 2 हैं, 1s में भी 2 हैं, 2s में भी 2 हैं, तो s तो कंप्लीट हो गया। अगर लेट सपोज आगे इलेक्ट्रॉन आता भी है तो वो p हायर ऑर्बिटल में जाएगा। अब वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा, न्यूक्लियस की पकड़ से निकल गया, तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है वहाँ इलेक्ट्रॉन डालना। वो तो जितना न्यूक्लियस के करीब होगा हमारे पास, वो तो उतना मुश्किल होगा। या आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों फुल फिल हैं, 1s2 भी फुल फिल है, ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी और 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पेयरिंग में आ गए हैं, तो हमारे लिए जो है ये एक फुल फिल है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन 7। अगर इसकी देखते हैं तो लास्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा, पी है। अब मैं पी को ऐसे लिख सकती हूँ ना, px1 py 2px1 2py1 2pz1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास वैल्यू कैसे आ गई है, ये कौन से हुए, हाफ फील्ड हुए। मैंने कहा था हाफ फील्ड स्टेबल है, तो इसी चीज़ पे ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो होती है। नियॉन की बात करें वो फुली फील्ड है, सब में 2 2 आ रहे हैं, तब भी हमारे पास स्टेबल है, तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन होगी। इतनी बात क्लियर है। अब डाउन टू ग्रुप देखते हैं। हमने डाउन टू ग्रुप ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज डाउन टू ग्रुप है। ट्रेंड ये कह रहा है। अगर ट्रेंड ये कह रहा है तो हमने ये चीज़ देखनी है कि इसका रीज़न क्या है। मैंने कुछ जो है हेलोजेंस की वैल्यूज़ लिखनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो मेरे पास डिक्रीज़ हो रही है डाउन टू ग्रुप। डाउन टू ग्रुप ऐसे होता है, पीरियड ऐसे जाता है, ठीक है ना। रीज़न देखें कि वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन टू ग्रुप बिकॉज वैलेंस शेल इज प्रोग्रेसिवली further from the nucleus. The value of fluorine however is out of line at it has smaller atomic number than that of fluorine.
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लोगों ने देखनी है कि हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है डाउन टू ग्रुप। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास यहाँ जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपके पास शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं। जितने ज़्यादा शेल इंक्रीज़ होते जाएंगे उतना, ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये शेल इंक्रीज़ होते जाएं तो ये जो लास्ट वाला है ये न्यूक्लियस की पकड़ में ही नहीं होगा, तो आसान है इसमें डालना। ठीक है, तो डिक्रीज है मीन्स कि हमें इतनी एनर्जी जो है रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे पास आसान है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना बजाय बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ वाले में। ठीक है, तो इसलिए ये डिक्रीज़ होती है। एक बात ये कही है कि हमारे पास जो फ्लोरीन होता है हमेशा हमेशा इसका साइज़ कम होता है बजाय क्लोरीन के। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। मीन्स के अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है पीरियोडिक टेबल में। अब आगे देखें कि हमारे पास एक और चीज़ आ रही है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या चीज़ होती है हमारे पास? वो कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे मैंने आपको बताया एक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और हम उसी में दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, दूसरी बार दोबारा से कोई इलेक्ट्रॉन लेना, तो हमारे पास वो कहते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। ऐसा क्यों है? दिस इज़ ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड। अब एक ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और दूसरा हुआ, तो इन दोनों की आपस में क्या होगी? रिपल्जन होगी। ठीक है, इनकी रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये नेगेटिवली चार्ज जो है या नेगेटिवली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेट सपोज मेरे पास एक ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अब इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी, तो इन दोनों की आपस में रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी या डाउन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।